पापा ये टीवी बंद कर दो। पायल, पापा क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हो। पापा कुछ नहीं बेटी, जा एक गिलास पानी ला मेरे लिए। यह आवाज़ सुनकर किचन में काम कर रही अनामिका जी पानी लेकर आई और पायल से कहा, अनामिका जी बेटा जरा जाकर किचन में देख, मैंने सब्जी बनाने रखी है, मैं अभी आती हूँ। पायल अंदर चली गई। तब अनामिका जी ने पूछा, क्या बात है, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। शुभम, अनामिका मेरी नौकरी चली गई, कंपनी बहुत समय से घाटे में चल रही थी, मेरे साथ कई लोगों को काम से निकाल दिया गया है, समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा। इस घर का किराया, गाड़ी की किस्तें, पायल की पढ़ाई, उसके बाद शादी के लिए जो SIP शुरू की है, वह सब कहाँ से आएगा। अनामिका जी आप चिंता मत कीजिए, आपको इतना कुछ आता है, कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। हम एक काम करते हैं, कुछ दिन के लिए SIP बंद कर देते हैं। शुभम जी नहीं, अब बेटी की पढ़ाई, फिर शादी के लिए अभी से कुछ जोड़ेंगे, तभी तो कुछ बन पाएगा। तुम जानती हो तो आजकल लड़के वाले कैसे मुंह फाड़ कर दहेज मांगते हैं। यह सब बातें पायल किचन में सुन रही थी। वह झट से बाहर आई। पायल, पापा आप मेरे लिए पैसे जोड़ना बंद कर दो। इसकी 2 वजह है। एक तो मैं जब तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती शादी नहीं करूँगी। दूसरी, मैं ऐसे लड़के से शादी करूँगी जो दहेज नहीं लेगा। अपनी नन्ही सी बेटी की बात सुनकर शुभम जी हंस पड़े। शुभम जी बेटी अभी तो केवल 11 साल की है और दादी की तरह बातें करती है। चिंता मत कर, मैं तेरी शादी बड़े धूमधाम से करूँगा। अनामिका जी हमारी बेटी बहुत समझदार है, यह बिल्कुल सही कह रही है। यह कहकर तीनों हंसने लगते हैं। घर का माहौल खुशनुमा हो जाता है। अगले दिन सुबह शुभम जी तैयार हो रहे थे, तभी अनामिका जी ने पूछा, शुभम जी आप सुबह सुबह कहाँ चल दिए। शुभम जी वो आज संडे है, अपने कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, शायद कहीं नौकरी का इंतजाम हो जाए। उनके जाने के बाद अनामिका जी फ़ोन पर अपने भाई से बातें कर रही थी। वो रोने लगी। अनामिका जी भैया ये किसी को कुछ बता नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत परेशान हैं, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर इन्हें जल्द नौकरी ना मिली तो ना जाने हमारा क्या होगा। पायल अभी अभी स्कूल से आई थी, वह खाना लेने मम्मी से आ रही थी। तभी गेट के पीछे से उसने सारी बातें सुन ली। उसके लिए यह सब नया था, उसे सारी बातें समझ आ रही थी। उसके मम्मी पापा कितने परेशान थे। अगले दिन शुभम जी घर में बैठे थे। आज संडे था इसलिए पायल की छुट्टी थी। घर का माहौल एकदम शांत था, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। पायल, पापा आप भी ताऊ जी की तरह कोई बिजनेस क्यों नहीं करते। अनामिका, बेटा यह सब सुबह सुबह क्या लेकर बैठ गई। ताऊ जी ने कितने सालों में बिजनेस जमाया है, हम ये सब कैसे कर सकते हैं, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। पायल, मम्मी मेरी शादी के लिए आप बचपन से सेविंग कर रही हैं, अगर उस पैसे से पापा बिजनेस शुरू करें तो कैसा रहेगा। शुभम जी नहीं बेटा, हम उस पैसे को हाथ भी नहीं लगा सकते, कल बिजनेस नहीं चला तो सारा पैसा डूब जाएगा। पायल, पापा क्या हो जाएगा अगर पैसा डूब गया, मैं बड़ी होकर पैसा कमा लूँगी, फिर शादी कर लूँगी। आपको मेरी कसम, मेरी चिंता छोड़कर उस पैसे से बिजनेस कर लीजिए, अगर चल गया तो हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। हम हमेशा परेशान रहते हैं। ताऊ जी और उनका परिवार कितने मज़े में रहते हैं। अनामिका जी सुनिए, बिटिया मुझे लगता है ठीक कह रही है, अभी तो काफ़ी समय है, हमें ये करके देखना चाहिए, क्या पता ऊपर वाले की भी यही मर्जी हो।
काफ़ी समझाने के बाद शुभम जी बिजनेस करने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन से उन्होंने अपने दोस्तों से सलाह लेना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उन्हें बिजनेस के लिए आइडिया मिल गया। उन्होंने बिजनेस शुरू कर लिया। शुरू में बहुत परेशानी आई, लेकिन धीरे धीरे उसका बिजनेस अच्छा चलने लगा। पूरा परिवार बहुत खुश था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। पायल ने बड़ी होकर बिजनेस की। पायल ने बड़ी होकर अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर वह पापा का बिजनेस संभालने लगी। एक दिन पायल ने पापा से कहा, पापा अब आप आराम कीजिए, इस बिजनेस को अब मैं संभाल लूँगी। शुभम जी, लेकिन बेटी अब तो तेरी शादी का समय हो रहा है। 1-2 साल में तेरी शादी करेंगे, फिर तू अपने घर चली जाएगी। फिर यह बिजनेस मुझे ही संभालना पड़ेगा। पायल, नहीं पापा, यह बिजनेस मैं संभालती रहूँगी। मैं उसी लड़के के साथ शादी करूँगी जो मुझे यह सब करने के लिए राजी होगा। शुभम जी और अनामिका ने बहुत समझाया, लेकिन पायल नहीं मानी। शुभम जी अब घर पर ही रहते थे। वे कभी कभी ऑफिस चले जाते, फिर घर में आकर वापस बैठ जाते थे, लेकिन उन्हें अभी भी पायल की शादी की चिंता सताती रहती थी। एक दिन उनके घर के बाहर एक बड़ी सी कार आकर रुकी। उसमें से एक सज्जन अपनी बेटी और बेटे के साथ आए। उन्होंने आकर शुभम जी से बात की। सज्जन, शुभम जी, हम काफ़ी समय से आपकी बेटी के साथ बिजनेस कर रहे हैं। आपकी बेटी हमें बहुत अच्छी लगी। मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करना चाहता हूँ। अब यही मेरा बिजनेस संभालता है। शुभम जी, ये तो मेरा सौभाग्य है, लेकिन मुझे पायल से पूछना पड़ेगा। सज्जन बोले, पायल से हमने सारी बात कर ली है और उसकी सारी शर्तें भी मान ली है। उसी ने हमें यहाँ आपसे बात करने के लिए भेजा है। आप पायल से बात कर लेना, हम फिर आ जाएंगे। शुभम जी, नहीं, ऐसा कैसे, हम लड़की वाले हैं। अगर पायल को सही लगा तो हम आपके घर आएंगे। रात को जब पायल घर आई तो शुभम जी और अनामिका जी ने उससे बात की। पायल पहले ही उस परिवार को अच्छे से जानती थी। वह बिजनेस के सिलसिले में उस लड़के से कई बार मिल चुकी थी। पायल भी उस लड़के को मन ही मन पसंद करने लगी थी और वह लड़का भी पायल को पसंद करने लगा था। कुछ ही महीनों में दोनों की शादी हो गई। दोनों ने मिलकर दोनों बिजनेस को मिलाकर बड़ा कर लिया, जिसका आधा हिस्सा पायल अपने पिता को देती थी। इस तरह एक छोटी सी शुरुआत ने सबका जीवन सफल कर दिया। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।